अमेरिकी एयरफोर्स का एक F-16 फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में क्रैश हो गया। कुछ ही सेकंड पहले पायलट ने खुद को बाहर निकाला और चमत्कारिक तरीके से उसकी जान बच गई। लेकिन यह पहली बार नहीं, F-16 दुनिया में 700 से भी ज्यादा बार क्रैश हो चुका है। तो इस बार क्या हुआ और आखिर ये हादसे बार बार क्यों होते हैं? हादसा भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे के करीब दक्षिण कैलिफोर्निया के ट्राना शहर के रेगिस्तान में हुआ। इस इलाके में अमेरिकी एयरफोर्स के थंडरबर्ड स्क्वाड्रन के जेट अक्सर ट्रेनिंग उड़ानें भरते हैं। इस मिशन में 6 F-16 जेट उड़े थे, लेकिन एयरबेस पे लौटे सिर्फ 5। घटना कैसे हुई? सोशल मीडिया पे वीडियो दिखता है जिसमें जेट तेजी से नीचे गिर रहा है। टकराव से कुछ ही सेकंड पहले पायलट पैराशूट के साथ बाहर निकल आता है। इसके बाद जमीन से टकराव होता है, जोरदार धमाका होता है और काला धुआं ऊपर उठता है। मौके पर पहुंचे फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि पायलट को मामूली चोटें आई और आसपास के इलाकों को कोई खतरा नहीं। F-16 दुनिया का सबसे लोकप्रिय फाइटर जेट। F-16 25 से ज्यादा देशों की एयरफोर्स में शामिल है। 1970 के दशक में बनाया गया ये जेट अब तक 4600 से अधिक यूनिट्स में तैयार हो चुका है। मुख्य क्षमताएं 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, रेंज 4220 किलोमीटर, 1 मिनट में लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई, एडवांस रडार, हथियार और मल्टी रोल डिजाइन। क्रैश हुए जेट थंडरबर्ड टीम का था, जो हाई स्पीड स्टंट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आखिर F-16 हादसे क्यों होते रहते हैं? कारण नंबर 1, इंजन फेल होना। उड़ान के दौरान इंजन फेल हो जाता है और पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत ही कम समय बचता है। कारण नंबर 2, पायलट की भूल। तेज स्पीड में छोटी सी गलती, गलत एंगल या डिसओरिएंटेशन कंट्रोल खोने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। कारण नंबर 3, स्टंट और ट्रेनिंग उड़ानों का जोखिम। कम ऊंचाई, तेज मोड़, किसी भी त्रुटि का मार्जिन बेहद छोटा हो। कारण नंबर 4, पुराने जेट। कई F-16 4-5 दशक पुराने हैं, पार्ट्स घिस जाते हैं, मेंटेनेंस बढ़ता है और जोखिम भी। कारण नंबर 5, F-16 क्रैश का इतिहास। F-16 अब तक 700 से ज्यादा बार क्रैश हो चुका है। कुछ मुख्य घटनाएं: 2025 पोलैंड, क्रैश में पायलट की मौत। 2024 सिंगापुर व ग्रीस, टेक ऑफ के दौरान क्रैश, पायलट सुरक्षित। 2015 स्पेन, 2 पायलट और कई लोग जमीन पर मारे गए। 1982 से 1993 तक सिर्फ अमेरिका में ही 200 से ज्यादा F-16 के हादसे हुए थे। इसके बावजूद भी ये जेट गल्फ वॉर जैसे युद्धों में हजारों सफल मिशन कर चुका है और कई देशों की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। इस क्रैश में 2 सबसे बड़े सवाल उठते हैं। क्या दशक पुराना F-16 अभी भी आधुनिक युद्धों की मांगे पूरी कर सकता है? और क्या ऐसे हादसे हमें एयरफोर्स की ट्रेनिंग सुरक्षा पर नई बहस की जरूरत दिखाते हैं? यह मामला भारत के लिए भी दिलचस्प है। अमेरिका साल 2000 से भारत को F-16 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने मना कर दिया क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इन्हें संचालित करता है। एयरफोर्स ने क्रैश की जांच शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया की एयरफोर्स अब भी 50 साल पुराने डिजाइन पर आधारित जेट्स पर भरोसा कर सकती है, खासकर तब जब मिशन पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।